व्रत का खाना भी हो सकता है स्वादिष्ट और हेल्दी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं लाया हूं आज के इस वीडियो में व्रत की कुछ खास रेसिपीज, जिसे खाने के बाद पेट भी भरे और मन भी खुश रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी से, जो व्रत के टाइम एक बहुत ही पॉपुलर और सैटिस्फाइंग स्नैक मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंट साबूदाना वड़ा की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, साबूदाना व्रत का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी को अच्छी एनर्जी देता है और पेट को अच्छे से भर देता है। और जब इसमें आलू, रोस्टेड पीनट्स और सिंपल व्रत वाले मसाले ऐड किए जाते हैं तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार हो जाता है। बस इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मिक्सचर ज़्यादा वेट ना हो, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो फ्राई करते वक्त वड़े क्रिस्पी नहीं बन पाते और उनमें जो परफेक्ट क्रंच होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इस रेसिपी की खास बात ही इसका यूनिक टेक्सचर है, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। हर बाइट में एकदम कंफर्टिंग और सैटिस्फाइंग फील देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इसी वजह से व्रत के टाइम ये रेसिपी हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और अगर इन्हें और भी ज़्यादा इंजॉयबल बनाना हो तो बस इन्हें दही या चटनी के साथ डिप करिए, जिससे इनका स्वाद और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जो व्रत के टाइम एकदम लाइट, क्रिस्पी और नेचुरली स्वीट ऑप्शन में से एक माना जाता है। और इस रेसिपी का नाम है स्वीट पोटैटो चिप्स। इस रेसिपी में यूज होता है एक की इंग्रेडिएंट स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, जो व्रत के टाइम एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि ये स्वाद में नेचुरली स्वीट होती है, बॉडी को अच्छी एनर्जी देती है और खाने के बाद एक लाइट और कंफर्टेबल फील भी देती है। और जब इसे चिप्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है तो इसका नेचुरल स्वीटनेस और क्रिस्पी टेक्सचर मिलकर एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं, जहां आपको सिर्फ एक अच्छा क्रंच ही नहीं बल्कि एक हल्का, होलसम और फीलिंग फील भी मिलता है। और शायद इसीलिए व्रत के टाइम ये एक आइडियल स्नैक ऑप्शन बन जाता है। बस इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि शकरकंदी के स्लाइसेस ज़्यादा मोटे या अनइवन ना हो, क्योंकि अगर स्लाइसेस बराबर नहीं होंगे तो कुछ चिप्स जल्दी क्रिस्प हो जाएंगे और कुछ सॉफ्ट रह जाएंगे। इसीलिए इवनली स्लाइस चिप्स ही परफेक्ट टेक्सचर देते हैं। शायद इसीलिए सिंपल होने के बाद भी ये रेसिपी व्रत के टाइम हर एज ग्रुप को बहुत पसंद आती है। अब चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें व्रत के दिन कुछ मीठा और कंफर्टिंग खाने का मन हो। और इस डिलीशियस रेसिपी का नाम है व्रत की बर्फी। और जैसे कि इसका नाम बताता है कि ये एक बर्फी है जिसे आप व्रत के वक्त भी बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको उसका सॉफ्ट टेक्सचर और रिच स्वाद एंजॉय करने मिलता है, जो जैसे ही आपके मुंह में जाता है एकदम ब्यूटीफुली मेल्ट हो जाता है और हर बाइट को और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग बना देता है। और शायद इसीलिए जब आप देखते हैं कि कैसे कुछ सिंपल व्रत वाले इंग्रेडिएंट्स मिलकर इतनी डिलीशियस मिठाई तैयार करते हैं, तो उसका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
बस इसे बनाते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मिक्सचर को कंटिन्यूअसली अच्छे से स्टर किया जाए, क्योंकि वही उसका स्मूथ टेक्सचर और परफेक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और उसके बाद बस इसे अच्छे से सेट होने दीजिए ताकि आपको एकदम सॉफ्ट, रिच और परफेक्टली सेट बर्फी एंजॉय करने मिले। अब बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की आखिरी रेसिपी की तरफ, जो आपके व्रत के मील्स को एकदम होलसम, कंफर्टिंग और फुलफिलिंग बना देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्रत में एंजॉय की जाने वाली डिलीशियस पीनट करी की। इस रेसिपी में यूज़ होता है एक मेन इंग्रेडिएंट पीनट यानी मूंगफली, जो व्रत के टाइम बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बॉडी को अच्छी एनर्जी देने के साथ साथ पेट को भी अच्छे से भरती है और पूरे मील को एक रिच, होलसम और सैटिस्फाइंग फील देती है। और जब पीनट्स को व्रत वाले मसालों और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ धीरे धीरे कुक किया जाता है तो एक बहुत ही क्रीमी और फ्लेवरफुल करी तैयार होती है, जो सिंपल होने के बाद भी स्वाद में बहुत रिच और सैटिस्फाइंग लगती है। बस इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि पीनट्स को अच्छे से रोस्ट किया जाए, क्योंकि वही उनका फ्लेवर और रिचनेस और भी ज़्यादा इन्हांस करता है और करी के ओवरऑल टेस्ट को और भी ज़्यादा डिलिशियस बना देता है। इस रेसिपी की खास बात ही इसका रिच और क्रीमी टेक्सचर है, जो सिंपल व्रत वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर एक बहुत ही कंफर्टिंग और सैटिस्फाइंग डिश तैयार करता है। और शायद इसीलिए व्रत के दिन जब कुछ प्रॉपर होममेड स्टाइल और दिल को सुकून देने वाला खाने का मन हो, तब ये रेसिपी एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाती है।